Hello everyone, how are you? I hope you all would be doing great. So this I'm Rohit and you are watching Speak with Rohit. So this video is about to how to crack version round in Concentrix hiring process. So first of all मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि वर्सन राउंड होता क्या है. वर्सन राउंड इज़ अ वर्चुअल राउंड. इट इज़ टेकन बाय एआई, जो कि एआई के जरिए से लिया जाता है, जो कि सबसे मेन पार्ट ऑफ द इंटरव्यू है. सबसे मेन इंटरव्यू का सबसे मेन पार्ट होता है जिसमें कि दे विल चेक योर प्रोनाउंसिएशन, दे विल चेक योर ग्रामर, दे विल चेक योर different things, even ability of listening to. So you don't need to worry about it. It is very easy if you follow some basic I can say guidelines. इसके चार पार्ट्स में होते हैं. देखो, पहला होता है, वो होता है fill in the blanks. The AI will show you the whole sentence there and only one word will be missing there. मैं आपको हिंदी में इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बट मैं इंग्लिश में चाहता हूँ कि मैं सारा का सारा इंग्लिश में बोलूँ. अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये बात समझ लीजिए. अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे तो यानी कि आप उसमें नहीं लग पाएंगे. एटलीस्ट इतनी तो लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा बोल रहा है कुछ इंग्लिश में तो आपको समझ में आना चाहिए. बेशक ही आप बोलने में थोड़ी दिक्कत होती हो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाते हो, लेकिन इतना तो एबिलिटी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ जाओ. सो दैट्स व्हाई आई मोस्टली यूज इंग्लिश इन माई वीडियोज. So I'm going to tell you some everything in English. So if you would be able to understand that believe that you can crack the interview. And if you are not able to understand me, I'm not judging you and I'm not saying that you are not able to do that and you am better than you know. I'm not here to judge you, but I just wanted to reflect the reality. I just wanted to show the reality. So ये चार राउंड में होगा. फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, जहाँ पर आपके पास पूरा एक सेंटेंस होगा एंड द ओनली वन वर्ड विल बी मिसिंग देयर एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द सेंटेंस. जो कि सबसे बेस्ट आपके हिसाब से लगे वो वर्ड वहाँ पे आपको रख देना है, सबमिट कर देना है. यू विल हैव 20 seconds फॉर दैट. एंड द सेकेंड स्टेप वो होगा, उसमें होगी डिक्टेशन. Dictation, as you know about dictation, you will hear a sentence in your speaker that you will put on your ear, and it will be in US and UK accent. Like AI आपको आपके स्पीकर में, आपके हेडफोन में US या UK एक्सेंट में एक पूरा एक सेंटेंस बोलेगा. बहुत तेज़ी में बोलेगा, इतना ज़्यादा तेज़ी में नहीं, लेकिन फिर भी तेज़ी में होगा वो. एंड यू विल हैव टू लिसन इट केयरफुली, क्योंकि आपको वही सेम सेंटेंस आपके कंप्यूटर में आपको टाइप करना है. आपको सुनना है, वहाँ वो बोलेगा और एक ही बार बोलेगा. ही विल से इट फॉर वंस एंड यू विल हैव टू टाइप दैट होल सेंटेंस इन योर कंप्यूटर. आप कंप्यूटर में वो फिर सेंटेंस पूरा आप टाइप करेंगे एज इट इज, जो भी आपने सुना अपने कानों में. ये हो गया सेकेंड स्टेप. फिर आएगा आपका थर्ड स्टेप. वर्सन राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, चार पार्ट्स में. जैसे तीसरा आएगा ये स्टोरी कंटेनिंग का. तो इसमें क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे पूरी की पूरी एक स्टोरी आएगी, शॉर्ट स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल, सीता एक बहुत अच्छी टीचर है, वो अपने क्रिएटिव टीचिंग स्टाइल से जानी जाती है. सीता इज़ अ गुड टीचर एंड शी इज़ नोन फॉर हर creative teaching style. And recently the university has given her an award to go to the Paris with her husband, and she has never been there before. वो वहाँ पे कभी अब नहीं गई है एंड यूनिवर्सिटी ने उसे एज अ प्राइज ये चीज़ दिया. ये सारा चेहरा हिंदी में इंग्लिश में लिखा होगा, पूरी शॉर्ट स्टोरी. और आपको क्या करना होगा, 30 सेकंड आपके पास होंगे उसको पढ़ने के लिए. उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा. उस 3 सेकंड के बाद वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा. तो क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी वो पूरा पढ़ना है, उसे समझना है, फिगर आउट करना है, माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करनी है. उसको रटने की कोशिश मत करना. मैं आपको बता दूं, रटने की कोशिश करोगे तो आप भूल जाओगे और दिक्कत हो जाएगी. ये सबके साथ होता है क्योंकि मेजर प्रॉब्लम है ये वो सबकी. तो आप स्टोरी को समझो, उसको अच्छे से माइंड में फिक्स करो स्टोरी को, और अपनी लैंग्वेज में. फिर क्या होगा कि वो स्टोरी 30 सेकंड बाद मान लो आपने पढ़ लिया, वो स्टोरी हट गई. अब क्या करना है, उस स्टोरी को आपको राइट
खुद के वर्ड्स में खुद के सेंटेंसेस यूज करते हो, खुद की वोकैबुलरीज को यूज करते हो, यू हैव टू राइट द सेम स्टोरी इन योर स्क्रीन बाय यूजिंग द कीबोर्ड एंड योर टाइपिंग स्किल। तो आपको वो स्टोरी वहाँ पे टाइप करनी है और वहाँ पे एक लिमिटेड समय होगा 30 सेकेंड्स, और आई मेरे ख्याल से 60 सेकेंड्स होते हैं, मैं भूल गया हूँ, मेरे को याद नहीं है। तो 1 मिनट आती है आपको देते हैं, तो उसके अंदर आपको एक मिनट या शायद थोड़ा सा और होगा, 5 7 10 सेकंड और होगा, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आप उस टाइम पीरियड के अंदर आपको पूरी स्टोरी लिखनी है, आप लिखते जाएंगे। जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा तो जितना भी आपने लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर आप उस टाइम से पहले अगर अपना पूरा लिख सकते हैं तो आप उसको आराम से बाकायदा रीचेक कर लीजिए टाइम से पहले, और टाइम से पहले आप सबमिट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो आप सबमिट कर, यू कैन सबमिट एट बिफोर टाइम, बट यू कैन नॉट राइट आफ्टर टाइम। तो जो भी टाइम पीरियड मिला होगा, जो भी उसके अंदर, उसके लिए उसके ही बिटवीन 30 सेकंड आपको फटाफट से वो स्टोरी समझ पढ़नी है और उसको माइंड में सेट कर लेना है। 30 सेकंड बाद वो स्टोरी डिसअपेयर हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, उस सेम स्टोरी को यू विल राइट ऑन योर ओन। तो आपको उसको खुद से लिखना है कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड को यूज़ करते हुए और अपनी टाइपिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए। ये हो जाएगा थर्ड स्टेप। उसके बाद आएगा फोर्थ स्टेप जो कि है ईमेल राइटिंग, दैट इज टू ईमेल राइटिंग। सो इसमें क्या है, AI विल गिव यू सिचुएशंस। वो आपको उसमें आपके स्क्रीन पे एक चीज़ आएगी लिखी हुई सारी कि ऐसा ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से यू विल बी क्लियर। तो क्या है कि उसमें ऐसा होगा, AI विल टेल यू द सिचुएशन, लाइक आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं एंड आपका मैनेजर गोपाल है, एंड आपको गोपाल को एक ईमेल लिखनी है कि हमारी एक जो कोवर्कर है श्रुति, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड हमें उसको उसके मोटिवेशंस के लिए और उसको इंकरेज करने के लिए हमें उसको एक पार्टी देनी चाहिए। वी शुड ऑर्गेनाइज अ पार्टी फॉर हर टू इंकरेज हिज क्रिएटिविटी, टू इंकरेज हिज उसके हौसले को बढ़ाने के लिए, इस तरह से। तो उसमें क्या है आपको और उसमें क्या होगा, उसमें यूं होगा, वो आपको बोलेगा कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस ईमेल को लिखिए, मतलब उसकी ये क्वालिटी को बताइए, ये उसमें 3 और चीज़ें आपको ऐड करने के लिए बताएगा कि ये भी आपको उस ईमेल के अंदर ऐड करनी है। अब इन सारी सिचुएशन को देखते हुए यू विल हैव टू राइट अ होल ईमेल more than 100 words. Remember it, more than 100 words. Otherwise, it will be a negative, not a negative marking, but the more you write, the more you will score. जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आप स्कोर करोगे। तो अगर आप 100 से वर्ड से ज़्यादा लिखते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज मिनिमम 100 वर्ड्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तो कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा। फॉर्मल ईमेल अलग होती है, इनफॉर्मल ईमेल अलग होती है। इनफॉर्मल ईमेल क्या होती है, जब आप अपने किसी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को या किसी अदर फॉर योर पर्सनल लाइफ जब आपको ईमेल लिखते हैं तो वो होती है इनफॉर्मल ईमेल। और जब आप प्रोफेशनल लेवल पे कोई लिखते हैं, फॉर लाइक आप अपने बॉस को ईमेल लिख रहे हैं या अपने छुट्टी के लिए ईमेल लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ जो आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, दैट इज़ फॉर्मल ईमेल। तो वो फॉर्मल हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो आपने उसको देखना है, प्रेडिक्ट करना है और आपको वो ईमेल लिखना है एंड ट्राई टू राइट दैट ईमेल मोर देन इन 100 वर्ड्स। तो ये 4 पार्ट्स होंगे, ये आपने करने हैं। पहला, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक शब्द गायब होगा सेंटेंस में, जो आपको सबसे बेस्ट वर्ड लगे, सुटेबल वर्ड लगे उसमें फिक्स करने के लिए वो आपको वहाँ पे टाइप करना है और सबमिट कर देना है। दूसरा, डिक्टेशन, जो आप अपने कानों में सुनोगे, जो भी आपको AI बोलेगा फटाक से एक ही बार बोलेगा, आपने अच्छे से सुन लेना है, फिर उसको आपने कंप्यूटर में टाइप करना है। टाइप करने पर उसके लिए भी लिमिटेड, हर चीज़ के लिए लिमिटेड टाइम मिलेगा, सेकंड्स मिलेंगे, उससे पहले आपको करना है, वरना वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। चाहे आपने सिर्फ एक वर्ड लिख रखा हो या एक लेटर लिख रखा हो, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा उस आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद। तो दूसरा होगा डिक्टेशन। तीसरा होगा स्टोरी कंटेंट, जिसमें आपको स्टोरी सामने पूरी स्क्रीन पे होगी और एक 30 सेकंड्स होंगे उसको पढ़ने के लिए, फटाफट आपने उसको पढ़ना है, फिगर आउट करना है, माइंड में सेट करना है स्टोरी को, और वो स्टोरी गायब हो जाएगी आफ्टर 30 सेकंड्स। देन यू विल हैव टू राइट द सेम स्टोरी ऑन योर ओन, अपने ही वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को, अपनी वोकेबलरीज को यूज़ करते हुए उस पूरी स्टोरी को अपने इस तरीके से आपको लिखना है। उसके लिए भी एक फिक्स टाइम मिलेगा, उसी के अंदर लिखना है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। हटा दिया। अब आ गया चौथा,
चौथा होगा ईमेल राइटिंग का, वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। आपने वो देखना है, 100 वर्ड से ज़्यादा लिखने हैं, ट्राई करना, अपना बेस्ट करना, 100 वर्ड से ज़्यादा लिखो। 100 वर्ड से कम लिखोगे तो मार्क्स बहुत कम आएंगे, और जितने कम मार्क्स आएंगे उतनी कम सैलरी मिलेगी, ये बात याद रखना। द मोर यू विल स्कोर द मोर द सैलरी दे विल गिव यू। इट्स नॉट अप टू योर इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर पे कुछ नहीं है, आपके स्कोर पे सारा कुछ डिपेंड करता है। जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छा उसमें आपको सैलरी मिलेगी। अदरवाइज क्या पता आप इस मान लो जैसे क्रैक कर भी लेते हो, लेकिन एकदम बिल्कुल नकली स्कोर के साथ, अब मान लो 40 आउट ऑफ 100 आपने स्कोर किया, तो वो कहेंगे आपको 13 ले लो, 13,000 ले लो, 14,000 ले लो, 15,000 ले लो, तो उसमें आपको कुछ होगा नहीं, कुछ बात बनेगी। तो जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे तो वो स्कोर ऐसे ही बढ़ेंगे। अगर ईमेल राइटिंग 100 वर्ड्स का है तो 100 वर्ड से ज़्यादा लिखने की कोशिश करो, इससे आपके स्कोर बढ़ेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ मतलब बेस्ट तरीके से आप करो, टेंशन फ्री रहो, सारा कुछ ओके तरीकों से। कीप काम माइंड योर कीप calm your mind at the time of interview, and don't try to look here and there like you are giving your version and somebody is calling you, and somebody is doing like strange activity and you are looking there, so it will be not acceptable there. It will be it will be count in चीटिंग। इसे चीटिंग की तरह काउंट किया जाएगा कि आपने नज़र घुमाई, यानी कि आपने कुछ देखा इधर उधर। ये आपको इंटरव्यूअर भी बोलेगा वर्सन से पहले, तो आप उस बात का याद रखना। एट द टाइम ऑफ वर्सन you do not have to see here and there, you have to see in your screen, and you must focus on answer and questions। लिमिटेड समय होगा, उसमें ही सब कुछ करना होगा। तो ये है वर्सन राउंड, दिस इज द राउंड वर्सन, एंड इट विल बी क्लियर इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको अलग नोट्स वगैरह चाहिए, मैं हमेशा सबको कहता हूँ, आई डोंट नो सम ऑफ यू गाइज हैव आस्क्ड मी, कुछ आपने कई लोगों ने मुझसे पूछा और मांगा है, कुछ बंदों ने कमेंट किया और मेरे को ईमेल किया, मेरे डिस्क्रिप्शन में से लेके मैंने उन्हें तुरंत के तुरंत नोट्स दिए, और मैं आई कैन गिव यू गारंटी दैट नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि उन्हीं नोट्स में से काफ़ी सारे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे, आपके डिक्टेशंस भी आएंगे, और ईमेल राइटिंग की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ईमेल राइटिंग बड़े कस्टमाइज होते हैं, वो कुछ भी हो, आप ईमेल राइटिंग किसी भी सिचुएशन पे आ सकता है, स्टोरी कंटेंट पे हो सकता है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो अगर आपको वो PDF नोट्स चाहिए तो आप यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूंगा, यू कैन मैसेज मी देयर, क्योंकि यहाँ मैं आपको वो नोट्स नहीं दे सकता, वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होगी। तो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे या मेरे को ईमेल में आप करोगे तो उस पर मैं आपको वो नोट्स दे दूंगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे वर्सन राउंड को क्लियर करने में कंसेंट्रिक्स के। लोग मुझसे, आपके पास ये भी क्वेश्चन होगा कि मतलब मैं सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि व्हेन आई एम वर्किंग इन ए फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी एज एन अकाउंटेंट एंड आई एम गाइडिंग यू फॉर कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर फॉर कंसेंट्रिक्स। व्हाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टेकन दैट इंटरव्यू एंड आई हैव क्रैक्ड इंटरव्यू। मैंने इंटरव्यू लिया और मैंने उसको क्लियर भी किया, मेरे पास मेल भी आई हुई है। मैं आपको ये देखो, यहाँ रही मेल, अब मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा वीडियो एडिटिंग के बाद, क्योंकि अभी मैं उंगली दिखला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अब मैं दिखला, ये देखो, ये रहा सबूत। यहाँ पे ये इन्होंने मेरे से पर्सनल डिटेल मांगी है। क्यों मांगी है? क्योंकि मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। कपिल जी हैं, क्या है, अभी मैं यहाँ पे अपना मतलब स्क्रीन शो करूँगा, उसके अंदर आपको सब दिख जाएगा। मेरे से उन्होंने पर्सनल डिटेल मांगी थी सारी, मैंने डिनाई कर दिया। फिर मेरे पास का कॉल आया कि आपने अपना पर्सनल डिटेल अभी तक सबमिट नहीं किया, तो मैंने उनको बोला यू आर नॉट गिविंग मी सफिशिएंट अमाउंट, आप मुझे उतना अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं ऑलरेडी अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं क्यों उस चीज़ के लिए जाऊँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू जज माई सेल्फ एज आई एम वर्किंग फॉर माई एज आई एम एनहांसिंग माई कम्युनिकेशन स्किल, तो I just wanted to judge myself. That's why I went there. My goal was not to get job there. I just wanted to judge myself and I wanted to check my communication skill. That's why I went there and I got the job. And it told me that now I have an average communicating skill. So that's it, guys. अगर कोई किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन हो, so you can comment me here. I will try to guide you. मैं ऐसे बहुत सारी मतलब कंपनीज में जाता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ, तो कंसेंट्रिक्स में मेरा बहुत अच्छा सा हुआ और वो मेरा क्लियर भी हुआ। मैंने नहीं किया, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो अगर आप कम्युनिकेशन को अपनी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, मेरे साथ आओ, सीखो। मैं आपको 1-on-1 हम सेशन करेंगे, कोई आपसे कोई यहाँ चार्ज नहीं, कुछ नहीं। मैं अपने आप को इंटरव्यू यूट्यूबर बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि
मैं चाहता हूँ कि मेरे पे डिफरेंट पीपल होंगे जिनके साथ मैं टॉक करूँगा, सो दैट आई विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू अपलिफ्ट माई कम्युनिकेशन स्किल। तो मेरे पे बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज़ होंगे दूसरे आप जैसे अलग अदर लोगों से बात करके, तो जिससे मेरी इंग्लिश और अच्छी होगी। एंड यू नो, इन कॉर्पोरेट लाइफ इंग्लिश मैटर्स द मोस्ट। सो मैं वही चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े, मैं आपसे बात करूँ, आपकी हेल्प करूँ, आप मुझसे बात करो, आप मेरी हेल्प करो, दैट्स व्हाट आई वांट। So thank you guys, thanks for watching, keep supporting, love you, love you, and I don't know how is it. So thank you guys, keep supporting, love you. Verse and round easily clear हो जाएगा, follow these step, comment me here, message me on Instagram, I will give you notes there if you want to work there for in a non-voice process and concentric as a customer service advisor. Thank you, thanks for watching.